इसमें हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ लिया कि कैसे निकालते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब उसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि कैसे निकालना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर और उसका एवेल्यूएट कैसे निकालते हैं। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है। आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन अगर आता है तो इसके लिए सिर्फ फार्मूला ही याद करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें फार्मूला लर्न करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्वेश्चन करने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जनरली हम इसको डिनोट करते हैं एक्स बार कॉमा वाई बार से, एक्स बार कॉमा वाई बार से इसको डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने इसके फार्मूले याद करने हैं कि क्या फार्मूला है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो नोट कीजिए, एक्स बार का फार्मूला है, एक्स बार का फार्मूला है एक्स माइनस सिंगल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स पहले अकेला है आगे, डिवाइड बाय डबल डेरिवेटिव। इसी तरह वाई बार का फार्मूला है वाई प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय डबल डेरिवेटिव। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद रख लेना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये फार्मूला है। सेंटर को हम एक्स बार कोमा वाई बार से लिखते हैं। तो आपको दोनों चीजें अलग अलग निकालनी है, पहले एक्स बार निकालना है फिर आपको वाई बार निकालना है। ठीक है जी। तो फार्मूला प्लीज नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अब पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर जैसे हमने सेंटर निकाल लिया तो हमें इसकी इक्वेशन भी निकाल के दिखानी है सर्कल ऑफ कर्वेचर की। अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस सेंटर का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो हमारे केस में सर्कल ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जो हमने सेंटर निकाला वो मेरा क्या था एक्स बार वाई बार, तो इक्वेशन होगी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और इसमें हमने जो रेडियस है उसको हम रो मांगते हैं। रो क्या होती है हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बोला गया है तो पहले बेटा आपको एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा, रो भी निकालनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें निकालने के बाद आप इस फार्मूले से सर्कल ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मेन काम यही है कि हमने इनके क्वेश्चंस करने हैं, सर्कल ऑफ कर्वेचर का और जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर का। क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड सेंटर एंड सर्कल ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट a by 4 of the curve है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। सोल्यूशन, तो हमारे पास जो कर्व है वो है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। जब भी क्वेश्चन करना है सेंटर का, ठीक है, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव्स ही निकालने हैं। सिंगल डेरिवेटिव निकाल लो, डबल डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक नंबर डाल के छोड़ दो। डेरिवेटिव करना आता है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 पावर आगे आ गई, ऊपर से कम हो जाएगा। सेम हेयर 1/2 आगे आ गया, ऊपर से एक कम। स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान रखना है, जब भी y का डेरिवेटिव करते हैं तो dy dx साथ में आ जाता है, इज इक्वल टू ये 0 हो गया। ठीक है जी। तो यहां से इसको लिख लीजिए, 1/2 सारे में से कॉमन आ जाएगा, बेशक लिख लो, रूट एक्स प्लस रूट वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको रीशफल जब करेंगे रूट एक्स उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। सिंगल डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने इसी को कंटिन्यू करना है डबल डेरिवेटिव के लिए। जब डबल डेरिवेटिव करेंगे यहां से कंटिन्यू होएगा आगे। कैसे करते हैं डबल डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर अंडर रूट हट गया,
v एज इट इज, v मेरा रूट एक्स है, डेरिवेटिव रूट वाई, माइनस सारे के आगे लगा हुआ, उसको माइनस को आगे ही रहने दो, सारे के आगे ऐसे, ठीक है। तो उसको हो गया 1/2 रूट वाई, क्योंकि रूट वाई का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट वाई, साथ में आएगा dy dx माइनस रूट वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करना है हमें, नीचे वाला x तो ऐसे ही पड़ा रहने दो 1/x लिख के। अब dy dx की वैल्यू पुट करो, ये होगा रूट एक्स टू रूट वाई, इसको तो मैंने वैसे की वैसे लिख लिया। इस dy dx की वैल्यू मेरे पास ये पड़ी है, तो वो बन गई माइनस रूट वाई रूट एक्स, ये होगा रूट वाई टू रूट एक्स, आपस में कट गए, ठीक है जी, आपस में कट गए हैं। सारे में से -1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2x हो गया, यहां पे 1 आ गया, यहां पे आ गया रूट वाई रूट एक्स। एलसीएम ले लो, रूट एक्स रूट वाई। अब आपको पता रूट एक्स प्लस रूट वाई किसके इक्वल है, यूजिंग नंबर 1 इक्वेशन। एक नंबर इक्वेशन में रूट ए के इक्वल दिया गया है, तो ये हो जाएगा रूट ए, नीचे एक्स की पावरें, एक्स है, एक्स की 1/2 पावरें इकट्ठी कर लो, एक्स की 3/2 हो गया, ठीक है जी। तो आपके पास सिंगल डेरिवेटिव भी आ गया है भाई, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास आई है स्टूडेंट्स, रूट ए अपॉन 2x की 3/2। अब क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट भी दिया हुआ है, इस पॉइंट को दोनों में पुट कर दीजिए। तो अगले पेज पे मैं चलता हूं, इसको नोट करना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास पॉइंट है, एट पॉइंट, हमें जब कोई पॉइंट दिया होता है ना बेटा, तो उस पॉइंट को सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। डी बाई डी कितना था मेरा, वो था मेरा माइनस रूट वाई रूट एक्स, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, वाई भी रूट ए बाई 4 है, तो ये हो गया रूट ए बाई 4, रूट ए बाई 4 आपस में कट गया, -1 आ गया, पॉइंट पुट किया है। डबल डेरिवेटिव की जो मेरी वैल्यू थी वो थी रूट ए 2x की 3/2, तो यहां पे वैल्यू पुट करो x की वैल्यू है a/4 की पावर 3/2, ठीक है। तो यहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे a की 1/2 ऊपर होगी, नीचे से a की 3/2 जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। 4 की 3/2 है 1/4, उसको 2 स्क्वायर के लिख के 3/2 लग कर लो, ये कट जाएगा, तो 2 की क्यूब घूम के ऊपर चल जाएगी, 8 बन जाएगी, तो 8/2, a की -3/2 एलसीएम लोगे तो -1 आ जाएगा, 4/a आ जाएगा। सारा कुछ आपने निकाल लिया है, अब रो निकालो। इसके बाद देखो, सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद, क्योंकि मुझे सर्कल निकालना है, रो का फार्मूला आपको आता है 1 + y1 का स्क्वायर अपॉन y2, ठीक है जी। अब y1 की वैल्यू मेरे पास ये निकली हुई है -1, तो पुट करोगे स्क्वायर में प्लस ही हो जाएगा, और y2 की वैल्यू ये निकली हुई है 4/a, ठीक है जी। तो ये हो गया √2 की ये हो गया 2 की पावर 3/2, नीचे इसको 2 का स्क्वायर लिख लो, 4 को, a ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 3/2 ये 2 है, तो नीचे के माइनस करोगे वो a की √2 रह जाएगा पावर, तो ये रो की वैल्यू आ गई। देखो, जब भी ये क्वेश्चन करना है सेंटर या सर्कल का, पहले x बार y बार निकालना पड़ेगा। x बार y बार निकालने के लिए सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाल के रख लिए हैं मैंने, ठीक है। रो की वैल्यू भी निकाल के रख ली है। अब मैं अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने जा रहा हूं, तो x बार कॉमा y बार, ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी आपको मैंने इसका फार्मूला याद करवाया था, x बार का फार्मूला है भाई x माइनस सिंगल डेरिवेटिव 1 प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर डिवाइड बाय y2, ठीक है। अब x की वैल्यू उसने मुझे दी है a/4, y1 मेरा कितना है, ये नहीं है, y1 कितना आया था मेरा -1 ब्रैकेट 1 प्लस y1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, डिवाइड बाय y2 मेरा 4/a है, तो सॉल्व करके ये आ गया a/4, ऊपर से 2 बन जाएगा, 2 नीचे से कट जाएगा, a/2
एलसीएम लोगे 3a/4 आ जाएगा। इसी तरह वाई बार का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो है y प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2। सिर्फ फार्मूले ही याद रखने, a/4 प्लस 1 ओवर 4/a। तो ये भी सेम वैसे का वैसे ही बन गया, सॉल्व करके a/2 3a/4 आ गया। तो जो आपका सेंटर है वो था x बार y बार, किसके इक्वल आ गया 3a/4 3a/4। तो ये आपका सेंटर निकल गया। आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बना दो आप, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर y माइनस y बार। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख रहा हूं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी, y बार की भी पुट कर दी, इज इक्वल टू रो का स्क्वायर रेडियस। रेडियस कितनी आई थी मेरी a/√2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको छोटी क्लास में भी सिखाएगा, उसके हिसाब से मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन लंबी है, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, अलग तरह का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन है फाइंड सेंटर। एक तो फाइंड सेंटर करना है, सर्कल ही निकालना। फाइंड सेंटर ऑफ हाइपरबोला x square minus y square upon b square is equal to 1, hence find evaluate। इस वीडियो में evaluate का क्या मतलब है ये भी बताया जाएगा। तो जब भी, अब ये क्वेश्चन जो है हाइपरबोला का है, कुछ क्वेश्चंस को हम और तरीके से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x को पुट कर देते हैं a सीकंड थीटा और y को पुट कर देते हैं b tan थीटा। बेसिकली ये मैंने हाइपरबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म्स लिख ली हैं, अगर किसी ने +1 में पढ़ी है +2 में पढ़ी है। ठीक है, यहां से dx/d थीटा निकाल लीजिए, वो हो गया a सीकंड थीटा tan थीटा, और dy बाय, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को एक्चुअली मैं और ढंग से करना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को पैरामीट्रिक फॉर्म में, b सीकंड स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करो, dy/dx आ जाएगा। सिंपल भी कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, y1 निकाल लो y2 निकाल लो, वैसे भी कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन आपको अलग ढंग से करवाया जा रहा है। dy/dx का फार्मूला क्या होता है, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। ये हो गया b सीकंड स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय a सीकंड थीटा tan थीटा। तो सीकंड से सीकंड तो कट जाएगा आपका, बाकी सारे को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो एक इससे कट गया। सीकंड को क्या लिख लेते हैं 1/cos, tan को क्या लिख लेते हैं, नीचे साइन आ जाएगा ऊपर कॉस चल जाएगा ना, तो tan ये खोलेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई b/a कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब अगर सीधा भी करना चाहते थे पिछले क्वेश्चन में क्या, तो भी हो जाएगा, अगर इस तरीके से करना चाहते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करना है, कोसेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकंड थीटा कॉट थीटा, साथ में d थीटा बाय dx आ जाएगा। ये हमने निकाल के रखा हुआ dx/d थीटा, इसको उल्टा करके वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, माइनस b/a। अगर कोशिश करो सारे को साइन कॉस में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट कर दो, कोसेकंड को चेंज करो 1/sin में। ठीक है, कॉट को लिख लो आप cos/sin, इसको उल्टा करके पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1/a सीकंड थीटा tan थीटा। ठीक है, जब tan को खोलना चाहते हो तो ये हो गया माइनस b/a स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा sin स्क्वायर, सीकंड को खोलोगे तो ऊपर जाके cos बन जाएगा। ठीक है, tan को खोलोगे sin थीटा, एक cos थीटा, फिर ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर cos क्यूब नीचे भी sin क्यूब आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, माइनस b/a स्क्वायर कॉट क्यूब थीटा। क्वेश्चन है सेंटर निकालना है, तो आपको पता सेंटर निकालने के लिए सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करने होते हैं। इस क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म से किया जा रहा है, तो पहले स्टूडेंट सिंगल डेरिवेटिव निकाल के रख लिया गया है, और जब डबल डेरिवेटिव निकालते ये टर्म आपको पता आती है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेंटर का फार्मूला लगाऊंगा अपना, और उसके हिसाब से क्वेश्चन कर दूंगा। आपको सेंटर का फार्मूला बताया गया x बार, क्या फार्मूला था पीछे क्वेश्चन किया, x माइनस y1
प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। x को हमने क्या माना हुआ है, a सीकेंट थीटा, माइनस y बार क्या है, बी ए अपॉन कोसेकेंट थीटा। अंदर क्या हो जाएगा, स्क्वायर y1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर डिवाइड बाय y2 डबल डेरिवेटिव, वो मेरा आया है माइनस बी अपॉन ए कॉट क्यूब थीटा। ठीक है जी, यहां तक हम पहुंच गए। इसको ऐसे कैसे ही लिखो, ए सीकेंट थीटा को बाहर जो कॉस साइन पड़ा उसको साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करो। अब ये जो बीच वाला जो साइन है यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, तो बी से बी कट जाएगा, एक ए से ए कट जाएगा, तो सिंपल आपके पास ए आ जाएगा ऊपर। ठीक है, कोसेकेंट को लिख लो 1 ओवर साइन थीटा, कॉट को लिख लो कॉस क्यूब साइन क्यूब, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अंदर भी इसको चेंज कर दो, कोसेकेंट स्क्वायर को चेंज कर दो साइन स्क्वायर में। तो अगले स्टेप में ये हो गया ए, इसको चेंज करो ए कॉस थीटा, ये इससे कट जाएगा साइन स्क्वायर, और मल्टीप्लाई भी कर दो ब्रैकेट के साथ, ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। जब अंदर से मल्टीप्लाई करेगा साइन स्क्वायर कट जाएगा आपका, वो आ जाएगा बी स्क्वायर, एक ए कट जाएगा ए कॉस क्यूब थीटा। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, ध्यान से करनी है आपने। सारे का एलसीएम ले लो, ए कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब यहां पे, कॉस क्यूब यहां पे है, तो पहले में नहीं है, तो ऊपर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए भी आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंपल ए से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले को, और पिछले वाला वैसे का वैसे रहेगा, ये मेरा 1 हो जाएगा कॉमन निकाल के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस क्यूब थीटा, ये मेरा एक्स बार निकल गया है। ठीक है, एक्स बार को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए ब्रैकेट में कर लो सीकेंट क्यूब थीटा। कैलकुलेशन है, पुट करो, ध्यान से सॉल्व करो। अब मुझे वाई बार निकालना है। ठीक है, जब मुझे वाई बार निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है, वाई माइनस, माइनस नहीं होता उसके फार्मूले में, 1 प्लस y1 का स्क्वायर y2। ठीक है, y मेरा था y बी tan थीटा, वो है बी स्क्वायर ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस बी ओवर ए स्क्वायर कॉट क्यूब थीटा। ठीक है, अगर आप सभी टर्म को अलग अलग कर देते हैं, पहली टर्म तो वैसे की वैसी रहेगी, इसमें क्या करो 1 अपॉन दिस कर दो, तो वो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर ऊपर चल जाएगा घूम के, और 1 ओवर कॉट क्यूब क्या बन जाएगा, tan क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अगली टर्म को सॉल्व करोगे कट जाएगा आपस में, और सिंप्लीफाई करके tan सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, देखिए जो ये टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों में से बी tan थीटा कॉमन ले लीजिए, और माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, पीछे वाली टर्म हमने वैसे की वैसे ही रख देनी है। सीकेंट स्क्वायर मान जो होता है वो tan स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये हो गया tan बाहर भी पड़ा, tan क्यूब थीटा बन गया। मतलब सिंप्लीफाई करना कि दोनों का आंसर सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो b के साथ एलसीएम ले लो कि सारे में से माइनस कॉमन भी निकल जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी tan क्यूब थीटा आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट y बार। तो मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल के आ गया। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ पे नोट करना चाहते हो तो एक्स बार मेरा निकला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी सीकेंट क्यूब, और वाई बार क्या निकला है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए tan क्यूब थीटा। तो सेंटर वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आपको एवेल्युएट निकालना। अब एवेल्युएट का क्या मतलब होता है, एवेल्युएट का बेटा यहां पे ये मतलब होता है, जो एवेल्युएट होता है ना, दैट इज अ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर
उसको हम बोलते हैं वैल्यूएट। यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसी भी कर्व का, जो सेंटर वो कहाँ कहाँ हो सकता है, उसका जो पाथ बनेगा उसको लोकस बोलते हैं और उसको पाथ को वैल्यूएट बोलते हैं। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको वैल्यूएट निकालना है तो जहां से आपकी एक्स बार वाई बार की वैल्यू निकली हुई उस पर आपने काम करना है। काम इस तरह करना है कि आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिस इक्वेशन में सिर्फ एक्स बार और वाई बार आ जाए। मतलब कि बेसिकली वैल्यूएट का मतलब है मेक एनी इक्वेशन, मेक इक्वेशन बिटवीन एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार और वाई बार के बीच में इक्वेशन बना के आ जानी है आपने। वो इक्वेशन कैसे बनानी है हम देखना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से। जो मेरी ये एक्स बार वाली इक्वेशन है, यहां से मैंने क्या करना है, वैल्यू निकालनी शुरू करनी है सीकंड क्यूब की। ठीक है, सीकंड क्यूब की वैल्यू निकालना चाहता हूं। अब यहां से मेरे पास सीकंड क्यूब आ गया, इसको अंडर रूट 1/3 कर दो तो मेरे पास सीकंड थीटा की वैल्यू आ गई। इज इट ओके? सीकंड थीटा की मैंने वैल्यू निकाल के रख ली है। ठीक है जी, अब ऐसे मैं करता हूं दूसरी टर्म में से वाई बार की वैल्यू निकालता हूं, ए वाई बार। ठीक है, ब्रैकेट रख लो, माइनस भी लगा लो बेशक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan क्यूब थीटा। ठीक है, ए वाई बार माइनस लगा रहने दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 1/3 tan थीटा। मैंने क्या किया, सीकंड और tan थीटा की वैल्यू निकाल के रख ली है। सीकंड और tan थीटा की वैल्यू निकाल के रख ली है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास इनकी स्केयरिंग भी कर लो अगर करना चाहते हो, क्योंकि वहां पे माइनस का साइन है। तो ये हो जाएगा ए एक्स बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 2/3 सीकंड स्क्वायर। यहां पे अगर स्केयरिंग करोगे नेगेटिव हट जाएगा आपका, 2/3 tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, सीकंड स्क्वायर tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब आपको मैंने तरीका क्या बताया, अगर इस तरह के क्वेश्चन करने हैं तो सीकंड स्क्वायर और tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा, या और सीकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सीकंड स्क्वायर की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ए एक्स बार की पावर 2/3, नीचे उसको लग कर दिया मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की 2/3 माइनस बी वाई बार की वैल्यू 2/3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। नीचे से डिनोमिनेटर कॉमन लेके उधर ले जाओ। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, बेसिकली दिस इज इवैल्यूएट। तो एंड में इवैल्यूएट की जो इक्वेशन होती है, लिखना होता है लोकस ऑफ एक्स बार वाई बार। जब भी किसी का लोकस लिखना हो तो एक्स बार को वाई बार को एक्स में चेंज कर दो, मतलब एक्स बार की जगह एक्स लिख दो और वाई बार की जगह वाई लिख दो। इस तरह ये क्वेश्चन हमने करना होता है, यानी कि हमने एक एक्स बार वाई बार में इक्वेशन बना देनी है, उसको हम बोलते हैं लोकस। ठीक है, और उसको हमने वैल्यूएट बोलना होता है। तो वैल्यूएट वाला क्वेश्चन अगर करना है तो पहले एक्स बार वाई बार निकालोगे और जो आपकी इक्वेशन आएगी ना एक्स बार वाई बार की, उनमें जो रिलेशनशिप बन के आएगा दैट इज योर वैल्यूएट। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ी वीडियो थी, हमने 2 ही क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव वर्मा।